बेटा, आज हम 6 चैप्टर का पार्ट 3rd ऑर्डर तीसरा वर्ग जिसमें पीजेंट्स और सर्व्स किसान, स्वतंत्र और बंधक इसको हम कर रहे हैं। तो इसमें 3rd क्लास के बारे में बेटा बताया जा रहा है कि ये 3rd क्लास जो फर्स्ट 2 क्लासेस थी उनको सर्व करते थे, उनका भरण पोषण करते थे। इसमें जो ये पेजेंट्स थे, काश्तकार थे, वो 2 तरह के थे। एक इंडिपेंडेंट पेजेंट थे और दूसरे थे सर्फ। सर्फ को बेटा हिंदी में एग्रीकल्चर स्लेव या पीजेंट स्लेव कहा जाता था, कृषि दास कहा जाता था। और सर्फ इंग्लिश में जो आपकी नाउन आ जाती है टू सर्व, उससे बना है, यानी कि सर्व करने वाला। ये इंडिपेंडेंट जो पीजेंट्स थे वो अपनी ज़मीन को लाड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे, यानी कि लाड़ के किसान के रूप में उस पर वो काम करते थे। इसके अलावा पुरुषों को सैनिक सेवा में योगदान देना जो है कंपलसरी होता था। 1 ईयर में नियर अबाउट 40 डेज तो मिनिमम होता था। कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए वीक में 3 या उससे कुछ ज़्यादा दिन पूरा डिसाइड होता था, काम करना पड़ता था। और इस लेबर से होने वाला जो प्रोडक्शन था, जिसको लेबर रेंट या श्रम अधिशेष कहते थे, डायरेक्टली लॉर्ड के पास चला जाता था। इसके अलावा वो उससे दूसरे काम भी करवाता था। डिगिंग वर्क है या फिर बर्निंग फ्यूल के लिए वुड्स को कलेक्ट करवाना, या फिर अपने खेत की बाड़ बनवाना, रोड्स या बिल्डिंग्स की जो रिपेयरिंग का काम करवाना, वो सब। और इसके लिए उनको कोई भी वेजेस नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अलावा जो वुमेन्स हैं और चिल्ड्रंस हैं उनको भी और दूसरे वर्क्स करने पड़ते थे। फॉर एग्जांपल है वीविंग है, सूत काटना, कपड़ा बुनना, मोमबत्ती बनाना या फिर वाइन बनाना, इस तरह के काम उनको करने पड़ते थे। तो इसके अलावा इनके ऊपर एक डायरेक्ट टैक्स होता था जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं फ्रांस वाले लेसन में, टैली, जिसे सारे के सारे राजा पीजेंट्स पर कभी कभी लगाते थे। और इससे जो पादरी हैं, प्रीस्ट हैं और नोबल क्लास, वो उससे फ्री होते थे। कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन स्मॉल पैचेस पर वर्क करता था, भूखंडों पर, वो लॉर्ड की ओनरशिप में होते थे। इसीलिए ज़्यादातर उसका प्रोडक्शन लॉर्ड को ही मिलता था। और वो उन पैचेस पर जो भी एग्रीकल्चर वर्क होता था वो लॉर्ड के ऑनरशिप में होती थी। तो इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। वो लॉर्ड की परमिशन के बिना उसकी जो मैनर है या जागीर है उसको भी नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड उनके ऊपर मोनोपोली शो करता था। हालांकि इससे कृषि दासों को लॉस भी होता था। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की जो चक्की है, क्वल्स है, उसमें पिसा ही आटा खाते थे। उन्हीं का जो तंदूर है उसी में रोटी सेक सकते थे और उन्हीं की जो वाइन निकालने वाली मशीन है वहाँ से अपनी वाइन प्रिपेयर कर सकते थे। लॉर्ड ये भी डिसाइड करता था कि जो ये कृषिदास हैं, जो सर्व्स हैं, वो किसके साथ मैरिज करेंगे। और कृषिदास की पसंद को कई बार वो अपने जो है आशीर्वाद दे देते थे और इसके लिए उनको टैक्स शुल्क लेते थे वो उसको बदले में उनसे। अब इसी के बाद बेटा ये तो था आपका 3rd ऑर्डर किसान के बारे में। इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वो है 11th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में जो सेंट्रल यूरोप है उसमें एंजिल और सैक्सन, ये 2 तरह के लोग वो इंग्लैंड में आकर बस गए और इंग्लैंड देश का नाम एंजिल लैंड बन गया। 11th सेंचुरी में नॉर्मैंडी का ड्यूक विलियम एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर रहा था, तो इंग्लैंड के सैक्सन राजा को उसने हरा दिया। और इस समय फ्रांस और इंग्लैंड में जो उनके रीजनल बॉर्डर्स थे और व्यापार से उत्पन्न होने वाले जो कन्फ्लिक्ट्स थे, उनकी वजह से वॉर होते रहते थे। इसी में इनने क्या चेंजेस किए, विलियम फर्स्ट ने मेजरमेंट ऑफ लैंड करवाया, भूमि नपवाई, उसका मैप बनवाया और उसने उसके साथ जो 180 नॉर्मन्स नॉवेल्स आए थे उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यही लोग
लॉर्ड और राजा के प्रमुख काश्तकार भी बन गए थे, जिनसे वो मिलिट्री हेल्प की उम्मीद रखता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए भी बाध्य होते थे और इस तरह से जल्दी ही वो नाइटों को कुछ लैंड ग्रांट्स भी दे रहे थे, जिनसे वो उसी प्रकार की सर्विस की होप रखते थे जैसे वो राजा की करते थे। किंतु वो नाइटों को अपने निजी युद्धों के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में बैन था। एंग्लो सैक्सन जो पीजेंट्स थे वो डिफरेंट लेवल्स के लैंड ऑनरशिप्स के काश्तकार बन गए। तो बेटा यहाँ तक हमारा काम होता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें।